पार्ट 1 एटीट्यूड का सच। दूसरों का एटीट्यूड देखकर कई बार हम अंदर से टूट जाते हैं। लगता है कि शायद हमारी वैल्यू ही कम है, लेकिन असली सच्चाई यह है कि एटीट्यूड हमेशा वही दिखाता है जिसके अंदर इनसिक्योरिटी छुपी होती है। सोच, क्या कभी किसी सक्सेसफुल इंसान को तूने एटीट्यूड दिखाते देखा है? जो वाकई में बड़ा होता है वो तो हमेशा हम्बल होता है। एटीट्यूड दिखाना मतलब सामने वाले की सोच छोटी है। तू इसको इंसल्ट मत समझ, बल्कि एक सबक समझ। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अगर कोई तुझे नजरअंदाज करे या नीचा दिखाए तो तेरा जवाब शब्दों में नहीं होना चाहिए, तेरा जवाब तेरी सफलता में होना चाहिए। इसलिए अगली बार जब कोई एटीट्यूड दिखाए तू बस मुस्कुरा देना। सोच लेना कि आज वो ऊपर है, लेकिन कल तेरी मेहनत उसका एटीट्यूड तोड़ देगी। यही स्टोइक रास्ता है। पार्ट 2 साइलेंस है सबसे बड़ा हथियार। याद रख, तू सामने जाकर बहस करेगा तो तू भी उसी लेवल पर उतर जाएगा, लेकिन अगर तू चुप रहकर मेहनत करेगा तो वही लोग तुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। साइलेंस वो हथियार है जो बिना आवाज किए लोगों के ईगो को तोड़ देता है। लोग तुझ पर हंस सकते हैं, तुझे नजरअंदाज कर सकते हैं, एटीट्यूड दिखा सकते हैं, लेकिन तू अगर कंसिस्टेंट रहा, मेहनत करता रहा और अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर ले गया तो कल वही लोग तुझे इंप्रेस करने की कोशिश करेंगे। स्टोइक्स कहते हैं, जिसे तू बदल नहीं सकता उसे नजरअंदाज कर और खुद को इतना बदल कि सामने वाला बदलने पर मजबूर हो जाए। यही स्ट्रेटजी एटीट्यूड तोड़ने की है। पार्ट 3 इग्नोर प्लस इंप्रूव। दूसरों का एटीट्यूड तोड़ने का सबसे आसान तरीका है इग्नोर प्लस इंप्रूव। इग्नोर मतलब उनकी नेगेटिविटी को दिल पर मत लेना, और इंप्रूव मतलब खुद को इतना ग्रो करना कि तेरा अस्तित्व ही उनका एटीट्यूड तोड़ दे। सोच, अगर आज किसी ने तुझे नीचा दिखाया और कल वही इंसान तुझे रिस्पेक्ट करने पर मजबूर हो, तो क्या वो तेरे सामने एटीट्यूड दिखा पाएगा? कभी नहीं। उसकी आंखों में ईगो की जगह रिस्पेक्ट आ जाएगा। एटीट्यूड का इलाज तेरा गुस्सा नहीं है, बल्कि तेरी सक्सेस है। इसलिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत कर, खुद को इतना मजबूत बना कि उनका एटीट्यूड अपने आप खत्म हो जाए। पार्ट 4 स्टोइक रिवेंज। अगली बार कोई तुझे एटीट्यूड दिखाए तू मुस्कुरा देना, क्योंकि तेरा जवाब आज नहीं कल मिलेगा। आज उसका ईगो बोल रहा है, लेकिन कल तेरी सफलता उसके ईगो को चुप करा देगी। यही है असली स्टोइक रिवेंज। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते हैं कल वही तुझसे मिलने के लिए लाइन में खड़े होंगे। जो आज तुझ पर हंसते हैं कल वही तुझे फॉलो करेंगे, और जो आज एटीट्यूड दिखाते हैं कल वही तेरे आगे झुकेंगे। यही स्टोइक फिलॉसफी है। बिना शोर मचाए, बिना गुस्सा किए, अपनी मेहनत से दूसरों का एटीट्यूड तोड़ देना। पार्ट 5 असली ताकत डिटैचमेंट। स्टोइक वॉरियर्स की सबसे बड़ी शक्ति है डिटैचमेंट। जब तुम्हें किसी से कुछ प्रूव नहीं करना, जब तुम्हारा हैप्पीनेस उनके ओपिनियन पर डिपेंड नहीं है, तब उनका एटीट्यूड तुम्हें छू भी नहीं सकता। सामने वाला चाहे जितना घमंड दिखाए, तुम्हारे चेहरे की शांति उसकी नींद उड़ाने के लिए काफी होगी। यही स्टोइसिज्म की कला है, सामने वाले को उसके ईगो के साथ अकेला छोड़ देना। पार्ट 6 ईगो वर्सेस डिसिप्लिन। ईगो तात्कालिक है, डिसिप्लिन स्थायी है। लोग एटीट्यूड इसीलिए दिखाते हैं क्योंकि वो टेम्परेरी ईगो में जीते हैं, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन में जीते हो तो तुम्हारा हर कदम उनके ईगो से ऊपर खड़ा होगा। स्टोइक्स कहते हैं, जिसका फोकस डिसिप्लिन पर होता है उसका हर दुश्मन ईगो में डूबकर खुद ही हारता है। इसलिए काम रहो, स्टेडी रहो और अपने डिसिप्लिन से उन्हें हराओ। पार्ट 7 इग्नोरेंस की ताकत। हर इंसल्ट का जवाब इंसल्ट से देना स्टोइक तरीका नहीं है। कभी कभी इग्नोरेंस ही सबसे खतरनाक वार होता है। जब सामने वाला एटीट्यूड दिखा रहा हो और तुम ऐसे बिहेव करो जैसे उसने कुछ कहा ही नहीं, तो उसकी पूरी ताकत खत्म हो जाती है। इग्नोरेंस उसकी नींद उड़ाता है। वो सोचेगा, मैं इतना बोल रहा हूं, ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? यही इग्नोरेंस धीरे धीरे उसकी पावर को खत्म कर देता है। स्टोइक्स कहते हैं, इग्नोर करके इतना ग्रो करो कि सामने वाला तुम्हारे ध्यान के लिए तरसे। यानी तुम अपनी एनर्जी उसके ईगो पर वेस्ट मत करो। अपनी एनर्जी अपने गोल्स, अपने मिशन और अपनी ग्रोथ में लगाओ, और जब तुम ग्रो करोगे तो उसका एटीट्यूड खुद ब खुद गिर जाएगा। पार्ट 8 प्रेजेंस की ताकत। पावर का मतलब लाउड होना नहीं है, पावर का मतलब है सेल्फ कंट्रोल।
लोग एटीट्यूड इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो अपनी लाउडनेस से डर दिखाना चाहते हैं, लेकिन स्टोइक वॉरियर जानता है कि असली ताकत शांत रहकर भी असर डालने में है। तुम्हारा प्रेजेंस ही इतना पावरफुल हो कि कमरे में खामोश खड़े होकर भी लोग तुम्हें नोटिस करें। यही असली कंट्रोल है। सोचो, सामने वाला गुस्से से चिल्ला रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है, और तुम काल्म खड़े हो, बिना हिले डुले। उस वक्त उसके ईगो की जड़ें कांपने लगेंगी, क्योंकि लाउड आदमी सिर्फ बाहर से स्ट्रांग लगता है, पर काल्म आदमी अंदर से सच में स्ट्रांग होता है। पार्ट 9, अपनी नजरों में जीना सीखो। लोगों का एटीट्यूड तभी असर करता है जब तुम उनकी नजरों में जीते हो। अगर तुम्हारा सेल्फ वर्थ दूसरों की नजरों पर डिपेंड है तो उनका छोटा सा ताना भी तुम्हें गिरा देगा। लेकिन स्टोइक फिलॉसफी कहती है, खुद की नजरों में उठो, दुनिया की नजरें अपने आप झुक जाएंगी। तुम्हारा काम, तुम्हारा कैरेक्टर और तुम्हारी मेहनत इतनी सच्ची होनी चाहिए कि तुम्हें किसी वैलिडेशन की जरूरत ही न पड़े। और जब तुम्हें अपनी नजरों में कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, तब सामने वाले का एटीट्यूड तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। पार्ट 10, पेशेंस सबसे खतरनाक। पार्ट 10, पेशेंस। सबसे खतरनाक वार लोग एटीट्यूड दिखाकर चाहते हैं कि तुम जल्दबाजी करो, रिएक्ट करो, पर स्टोइक वॉरियर पेशेंस से वार करता है। पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि ये सामने वाले को धीरे धीरे अंदर से तोड़ता है। तुम्हें रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस चुप रहना है, मेहनत करनी है और समय को अपने पक्ष में आने देना है। समय सबसे बड़ा न्यायाधीश है। ईगो वाले लोग खुद ही गिर जाते हैं, लेकिन पेशेंस वाले लोग हमेशा जीतते हैं। अगर ये स्पीच तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक करो, अपने भाइयों तक शेयर करो और कमेंट करके बताओ कि अगला स्टोइक टॉपिक कौन सा होना चाहिए। और हाँ, प्रेरणा साम्राज्य को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हर वर्ड तुम्हें और मजबूत बनाता है।